जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और ये वीडियो है 8 तारीख का। तो मैं आ चुकी हूँ सुबह सुबह किचन में। तो मैं करने जा रही थी नाश्ते की तैयारी, उसके लिए बना रही हूँ चटनी। तो चटनी में वही सिंपल सी चटनी है, तो डिटेल में नहीं बताऊँगी क्योंकि वही टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक वगैरह डाल के पीस लूँगी। उसके बाद मैंने नाश्ते के लिए बनाई थी चीले, क्योंकि मुझे मूंग की दाल के चीले बनाने थे। तो मूंग की दाल मैंने रात को ही गला दी थी, तो उसकी वीडियो आपको डिटेल में नहीं दूंगी, बाकी आपको बनाकर तैयार करके दिखा दूंगी। तो मूंग की दाल पहले चटनी बना लेती हूँ, उसके बाद मूंग की दाल पीस लूँगी। तो ये टमाटर मैंने पीसे थे, लेकिन वो थोड़े से मोटे मोटे से थे, तो मैं उनको बारीक करके पीस लूँगी। उसके बाद फिर दाल पीसूँगी। तो पहले चटनी तैयार कर लेते हैं, उसके बाद दाल पीस लेंगे। तो फिर दाल भी तैयार कर लेंगे, जब तक फिर मैं नहा कर आऊँगी तब तक दाल भी अच्छे से फूल जाएगी। फिर चीले बना लूँगी। नाश्ते में आज चीले बन जाएंगे और फिर दोपहर का खाने की तैयारी करूँगी। तो ये देखिए मैं चटनी बना रही हूँ, तो आप लोग भी बना लीजिए नाश्ते में जो भी आपको बनाना है। बाकी मेरे यहाँ तो आज मूंग की दाल की चीले और चटनी बनेगी, क्योंकि पापा जी को पसंद भी है और ये हेल्दी भी होते हैं। क्योंकि उन्हें तो या तो पराठे पसंद है, लेकिन पर डे पराठे भी खाएंगे तो वो भी नुकसान ही करेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ अलग दे दिया जाए आज बना के, तो बस इसीलिए मैंने बनाए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मेरा नाश्ता तैयार हो चुका है। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ नाश्ता करने के लिए। तो बस वही है, सिंपल से चीले और चटनी नाश्ते में सबके लिए यही हो जाएगा। आप सभी ये नाश्ता कर लेंगे, तो आप लोग भी आइए, खाकर बताइए कैसे बने हैं। तो ये नाश्ता मैंने तैयार कर दिया है और फिर मैंने करने लगी थी बाकी कामों की तैयारी। यहाँ मैंने दोपहर का खाना बना दिया था। तो दोपहर के खाने में बनाई थी लौकी की सब्ज़ी और रोटी। बाकी दाल और चावल मेरे कल के रखे हुए थे, तो मैंने वो भी गर्म कर लिए कि चलो थोड़ा थोड़ा खा लेंगे सब लोग, तो निपट भी जाएंगे, क्योंकि कल से नवरात्रि है तो फिर कोई खाएगा भी नहीं। तो बस इसीलिए मैंने दोपहर के नाश्ते की थाली लगाई थी, दोपहर के लंच की थाली लगाई थी। तो ये किसी एक का नहीं है, ये हम तीनों का ही खाना है, मतलब मेरा, बेटे का, बेटी का। उसके बाद फिर मैं रिलायंस स्मार्ट पॉइंट चली गई थी, क्योंकि मुझे लेना था नवरात्रों के लिए कुछ थोड़ा सा सामान। तो वही मैं आप लोगों को दिखाती, ये मेरे घर के पास में ही पड़ता है। तो वहीं से कुछ सामान लेकर आई थी नवरात्रों के लिए, पूजा के लिए, जो भी मुझे ज़रूरत थी। जो घर पर कुछ सामान था भी, तो सारा सामान तो नहीं लाई, लेकिन जिसकी ज़रूरत थी तो वो सब मैं ले आई थी। बाकी ये सामान मैंने यहाँ से परचेज़ किया था, 1000 रुपीज़ अब आपका सामान था, लेकिन सामान भी काफ़ी सारा आ गया था, क्योंकि स्मार्ट पॉइंट वगैरह में सामान मिल भी अच्छा जाता है, स्कीम भी अच्छी मिल जाती है। और फिर ये मेरे घर के पास पड़ता है, तो मुझे दिक्कत भी नहीं होती है, चाहे कभी भी चले जाओ, मॉर्निंग में चले जाओ, इवनिंग में चले जाओ, तो कोई दिक्कत भी नहीं होती। तो यहाँ बेटा भी गया था मेरे साथ, तो मस्ती कर रहा था रिलायंस में। तो फ्रेंड्स ये है नवरात्रों का दिन, यानी कि आज है पहला नवरात्रा। तो मेरे पड़ोस वाले भैया हैं जो, उन्होंने करवाया था जागरण, और दिन में ही जागरण करवाया था, तो उसी की ये क्लिप है। तो आप लोग भी देख लीजिए। बाकी आपको मेरी और मेरे परिवार की तरफ से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैंने उसी को रिकॉर्ड किया था, तो वही आप लोगों को दिखा रही थी कि अगर नवरात्रों में घर बैठे ऐसा नज़ारा देखने को मिल जाए, तो सोचो कि हमसे ज़्यादा किस्मत वाला कौन हो सकता है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि चलो नवरात्रों का पहला दिन है और मैं घर के बाहर भी नहीं जा पाई। तो देखिए जागरण हमारे घर के सामने ही हो रहा था, बिल्कुल पड़ोस में। तो मैं वहीं बैठकर देख रही थी, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, मैं भी एंजॉय कर रही थी। तो बहुत अच्छी अच्छी झांकी आई थी, और ये झांकी है शेरा वाली माता की। तो ये माता का शेर आया है, तो सब लोग वही देख रहे थे। हम लोग देखो बहुत अच्छा डांस भी किया, बहुत अच्छी अच्छी झांकियाँ आई, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। प्रसाद बटा, गाने, कीर्तन, भजन, बहुत बहुत मज़ा आया। मतलब पूरा दिन पता ही नहीं चला कि कैसे निकल गया। और ये सब एंजॉय कर रहे थे। झांकी आई थी, जिसमें राधा कृष्ण की भी आई थी, भोले बाबा की भी आई थी। तो सभी झांकियाँ तो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन सिर्फ 1-2 झांकी ही मैंने रिकॉर्ड कर पाई। तो वही मैं आप लोगों को दिखा भी रही थी, क्योंकि ये देखिए शेर की झांकी है, और शेर इस तरह से सबके पास जा जाकर पैसे के लिए बोल रहा था। और सब लोग दे भी रहे थे, मतलब कोई 10, कोई 20, कोई 50, जिसका जो भी श्रद्धा थी वो अपनी श्रद्धा के अनुसार दे ही रहा था। और शायद मुझे तो ऐसा लगा कि हमसे ज़्यादा किस्मत वाला तो आज कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें घर बैठकर ही माता के दर्शन हुए हैं। नवरात्रों का पहला दिन है, हम लोग घर से बाहर नहीं जा पाए, तो देखिए माता हमारे घर खुद चल कर आई हैं। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारे साथ साथ। तो अब आप जागरण को एंजॉय करिए और ये झांकी भी देखिए। बाकी जो गाना था वो मैंने हटा दिया था, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता, तो इसलिए म्यूज़िक हटाना पड़ा मुझे। बाकी आप देख सकते हैं, देखकर भी एंजॉय कर सकते हैं।
ये है राधा कृष्ण की झांकी। तो ये राधा रानी आई थी पहले, तो वो डांस कर रही थी, और अभी कृष्ण भगवान का भी जो कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया है तो वो आ जाएंगे, तो वो भी डांस करेंगे। ये राधा कृष्ण की झांकी है, तो आप लोग भी देख लीजिए। बाकी म्यूज़िक तो है नहीं, क्योंकि म्यूज़िक आज लगा देती तो कॉपीराइट आ जाता, इसलिए म्यूज़िक ऑफ कर दिया। तो ये राधा कृष्ण की झांकी आप लोग देख लीजिए। बहुत सारी झांकी आई थी, काली माता की भी झांकी आई थी, लेकिन वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि देखने में इतना मन लग गया कि ध्यान ही नहीं रहा कि इसका वीडियो भी बनाना है। बाकी लोग बना रहे थे वीडियो, लेकिन मेरे पास कोई वीडियो नहीं था, तो मैंने फिर वो अपलोड भी नहीं किया, ना ही इसमें ऐड किया। तो ये देखिए, ये कृष्ण जी भी आ चुके हैं, तो अब राधा कृष्ण का डांस हो रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भी देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, जागरण होने के बाद फिर मैं आ गई थी घर आकर करने लगी थी शाम के खाने की तैयारी, क्योंकि जिसका व्रत था तो उसके लिए मुझे व्रत का खाना भी बनाना था। तो बस व्रत के खाने के मैंने रिकॉर्ड शूट नहीं किया, सीधा बनाने के बाद ही आपसे मिलूँगी कि मैंने क्या क्या बनाया है। तो खाने में बनाई थी मैंने टिक्की साबूदाने की, रबड़ी, कूटू की पकौड़ी,